आज हम एक जिस जन्म कुंडली का विश्लेषण कर रहे हैं, इनकी कुंभ लगन और कुंभ राशि की कुंडली बनती है। इनको कुछ समय से बिजनेस की समस्याएं चल रही हैं और भी तमाम समस्याएं हैं, इसके बारे में विश्लेषण करेंगे। लगन में 11 नंबर की गिनती है तो कुंभ लगन है। लगन में चंद्रमा भी बैठा हुआ है तो कुंभ राशि है। राशि और लगन दोनों का स्वामी इनका शनि महाराज बन जाते हैं। लगन इनका 15 अंश पर है। कुंभ लगन है। लगन में राहु का नक्षत्र शतभिषा पड़ा हुआ है और शनि राहु एक साथ भी है। सूर्य की अगर हम बात करें तो सूर्य कुंडली में 5 अंश का है। धनु राशि पे है। मूल नक्षत्र में है। केतु के नक्षत्र में सूर्य महाराज बैठे हैं। सूर्य महाराज एकादश भाव में है और 7वें भाव के स्वामी होकर के बैठे हुए हैं। केतु के नक्षत्र में है जो कि चौथे भाव में है। चंद्रमा इस कुंडली में 21 अंश पर विराजमान है। कुंभ राशि में है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है। गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा बैठा हुआ है तो गुरु के नक्षत्र का चंद्रमा ठीक ही है। मित्र के नक्षत्र में गुरु की प्लेसमेंट भी लगभग ठीक है। 7वें में वक्री है, इसका थोड़ा दुष्प्रभाव होता है जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। मंगल इसी कुंडली में 21 अंश का है। तुला राशि में है। विशाखा नक्षत्र में है। यह गुरु का नक्षत्र होता है। बुध कुंडली में 14 अंश का है। अस्त हो गया है। बुध जो है व्यापार का कारक भी होता है, अस्त भी है। हालांकि पूर्ण अस्त नहीं है, लगभग सूर्य से 10 अंश की दूरी बना लिया है। धनु राशि में है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है और यह शुक्र का नक्षत्र होता है। गुरु कुंडली में 8 अंश पर सिंह राशि में बैठे हुए हैं। मघा नक्षत्र केतु के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। गुरु कुंडली में 7म भाव में बैठा हुआ धन और लाभ भाव का स्वामी है। कुंडली में शुक्र 2 अंश पर मकर राशि में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है। सूर्य के नक्षत्र में है। शनि कुंडली में 4 अंश के हैं। वृश्चिक राशि में है। अनुराधा नक्षत्र शनि अपने ही नक्षत्र में बैठा है। इस कुंडली में राहु की बात करें तो राहु 24 अंश पर है। वृश्चिक राशि में है। मंगल की राशि में ज्येष्ठा नक्षत्र में बुध के नक्षत्र में विराजमान। केतु 24 अंश के हैं। वृषभ राशि मृगशिरा नक्षत्र मंगल के नक्षत्र में है। अब आएंगे कुंडली। देखिए यहाँ पर कुंभ लगन है और कुंभ राशि है। आजकल जो है कुंभ लगन वालों की 7.5 चल रही है। मीन राशि में शनि महाराज विराजमान है आजकल और शनि मीन राशि से अगले साल निकलेंगे लगभग 1 साल बाद में। तो अभी इनकी 7.5 चल रही है। 7.5 कब से चल रही है? जब शनि मकर राशि में, तो मकर राशि में थे तब से चल रही है। मकर कुंभ यानी 5 साल इधर पूरा किए हैं और लगभग 1.5 साल मीन राशि में, यानी लगभग मान के चलिए 6.5 साल। ये 7.5 इनकी निकल चुकी है, 1 साल बची हुई है। ये 7.5 की चर्चा यहाँ पर इसलिए मैं कर रहा हूँ ताकि जिन लोगों को नॉलेज नहीं है, यहाँ पर मैं 7.5 के काम करने का तरीका बताना चाह रहा हूँ। 7.5 व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से परेशान करता है, आर्थिक रूप से परेशान करता है। 7.5 में ऐसी घटनाएं होती हैं कि व्यक्ति मेंटली जो है उससे मानसिक रूप से मजबूत हो जाता है, यानी परेशानियां, दुख और समस्याएं आती हैं। जब शनि शनि की 7.5 का पहला चरण था तो शनि महाराज 12वें भाव में क्या थे? स्वाग्रही थे और उस समय गोचर कहाँ से कर रहे थे? शुभ ग्रह शुक्र के ऊपर से। तो पहला चरण इनके लिए, कुंभ लगन के लिए, वैसे भी क्योंकि लगन भी कुंभ है ना, खाली राशि नहीं है, तो लगन और राशि दोनों के स्वामी होकर के 12वें भाव में स्वाग्रही थे तो पहले चरण में इनको कोई दिक्कत विशेष नहीं दिखाई देती है। दूसरे चरण में भी कोई बहुत विशेष दिक्कत नहीं है, लेकिन उस समय चंद्रमा के ऊपर से गोचर कर रहे थे तो मानसिक दबाव उस समय खूब महसूस हुआ होगा, जो अभी भी चल रहा है, बल्कि बढ़ गया होगा। अब तीसरे चरण में शनि महाराज कहाँ आ गए हैं? इनके द्वितीय भाव से गोचर कर रहे हैं जहां पर गुलिक बैठा है। अब गुलिक के ऊपर से जब शनि गोचर करेगा तो वो 7.5 का वह 2.5 साल का जो टर्म होता है सबसे ज्यादा पीड़ित करेगा। और फिर यहाँ पर देखिए शनि अगस्त 2025 से, पिछले साल अगस्त 2025 से शनि की अंतर्दशा भी आ चुकी है। एक नियम याद करिएगा कि जब भी शनि की 7.5 हो, 7.5 चल रही हो, उसी बीच में शनि की अंतर्दशा भी आ जाती है तो उतना पीरियड, जितने समय 7.5 और अंतर्दशा दोनों एक दूसरे से मैच में चलते हैं, वो समय ज्यादा परेशानी वाला होता है। तो 7.5 इनकी एकदम अपने पी पॉइंट पे आ चुकी है
17 अगस्त 2025 को, और ये 7.5 पूर्ण रूप से अपना असर अगले साल दिखा देगी। 1 साल बाद, अभी मई चल रहा, मई महीने में अगले साल 7.5 का असर खत्म हो चुका होगा, उसके बाद इनको रिलीफ मिलेगा। अब यहाँ पर अन्य चीजों का अगर हम विश्लेषण करें, लगन का स्वामी शनि है, आकर के दशम में बैठा हुआ है। लगन माने शरीर है, दशम में आके कर्म क्षेत्र में बैठा है। लग्नेश तो ऐसे लोग कभी खाली नहीं रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ करने का, काम करने का जज्बा बना रहता है। लाभ हो, हानि हो, प्रॉफिट हो, नुकसान हो, यश मिले, प्रशंसा मिले, अपयश मिले, लेकिन करना है, ऐसे लोग खाली नहीं रह सकते हैं। लग्नेश का दशम भाव में जाना यह व्यक्ति को सफलता दिलाने का एक संकेत तो माना जाता है। अब इस लग्नेश के साथ राहु भी आ चुका है, तो अगर हम शनि को मान लेते हैं त्रिकोण स्थान का स्वामी, क्योंकि लगन त्रिकोण भी होता है और राहु के साथ बैठा है, तो शनि राहु की युति यहाँ पर एक अच्छा योग बनाती है, जो व्यक्ति को धन, सुख, साधन, वैभव दिलाने में एक प्रकार का ये राजयोग तैयार करता है। अब ये चूंकि पूर्ण रूप से घटित होने वाला राजयोग इसलिए नहीं बन पाया है, क्योंकि ये बना है मंगल की राशि में। मंगल जो है लगन के लिए प्रबल शत्रु ग्रह है, मंगल के राशि में है, इसलिए बहुत मजबूत योग यह नहीं बन पाया, लेकिन फिर भी यह एक अच्छा योग है। यह योग इनको स्टेब्लिश करने का पूर्ण रूप से काम करेगा। अब यहाँ पर चंद्र, अच्छा यहाँ दशम भाव भी है, तो ये पैर का घुटना होता है। शनि राहु बैठे हैं, दोनों क्रूर ग्रह है, तो पैर के घुटने में समय समय पर, पैर का घुटना या घुटने से लेकर के नीचे के हिस्से में समय समय पर प्रॉब्लम्स आने की संभावना बनी रहेगी। लगन में चंद्रमा महाराज बैठे हुए हैं, चंद्रमा छठे भाव के स्वामी है। अगर लगन का स्वामी छठे में जाए या छठे का स्वामी लगन में जाए, तो सबको पता है कि आपको सर्विस ओरिएंटेड होना पड़ेगा, सेवा भाव रखना पड़ेगा। छठा भाव सेवा का है, तो सेवा का भाव रखना, और दूसरी चीज छठा भाव हमारे जीवन में उन रास्तों का है, उन कर्मों का है जिन्हें हम करना पसंद नहीं करते, लेकिन रिजल्ट पसंद करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है, बच्चे को तो सभी पसंद करते हैं, लेकिन बच्चे का डायपर बदलना नहीं पसंद होता है, वो तो मजबूरी है, करना है। तो छठा भाव वही होता है, अच्छा रिजल्ट पाने के लिए बीच में जो हम तकलीफ झेलते हैं। तो यहाँ का स्वामी चंद्रमा इनके लगन में ही आ चुका है, इसलिए जीवन में बहुत से कार्य ऐसे, बहुत से अनुभव ऐसे मिलेंगे जो इनको पसंद नहीं रहे हो, लेकिन इनको उसे सहन करना पड़ा हो, बर्दाश्त करना पड़ा हो, करना, उसको काम, ऐसे काम करने पड़े। दूसरी चीज ये है कि छठे का स्वामी लगन में चंद्रमा गया हुआ है, तो अक्सर जो परेशानियां इनके जीवन में आती हैं, वह लोगों के इमोशन को लेकर के आती हैं। यानी ऐसे व्यक्ति को दूसरे लोग अपने इमोशन में फंसाने का भी प्रयास कर सकते हैं, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत रहेगी इनको। अब ये जो चंद्रमा बैठा हुआ है, ये सूर्य के सम्मुख है, यानी पक्ष बली है। चंद्रमा के पीछे शुक्र महाराज बैठे हैं, तो केमद्रुम दोष वगैरह नहीं है, इसलिए मनोबल इनका हमेशा बना रहेगा। गुरु की बात करें तो गुरु धन भाव और लाभ भाव का स्वामी है, और सप्तम भाव में गया हुआ है। धनेश लाभेश सप्तम भाव में जाए, विवाह के बाद धन का योग एक्टिवेट करता है, लेकिन यहाँ पे एक जो बड़ी कमी है, गुरु वक्री, सातवें भाव का वक्री गुरु वैवाहिक जीवन को खराब करने लग जाता है, वैवाहिक जीवन में काफी संघर्ष दे देता है। अब यहाँ पर शुक्र भी 12 में गया हुआ है, तो इनका 2 विवाह हुआ है, और शुक्र 12 में गया हुआ है, इसलिए इसने दूसरा विवाह प्रेम विवाह कराया, और शुक्र गुरु यहाँ पर वक्री है, इसलिए पहला विवाह टूटने का भी संकेत था। सप्तमे से एकादश भाव में हो तो अपने मर्जी का विवाह करने का मन भी होता है। अब ये जो गुरु वक्री है, ये धन भाव और लाभ भाव का स्वामी है। धनेश लाभेश होकर के सप्तम भाव में गया हुआ है, तो कहीं ना कहीं धन के मामले में, लाभ के मामले में पत्नी का कनेक्शन निकल के आता है। तो ये जो भी काम और व्यवसाय करें, उसमें अगर पत्नी को जोड़े, पत्नी को पार्टनर बनाए, तो धन और लाभ भाव इनका और अधिक सक्रिय हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि सातवें भाव से व्यापार भी देखते हैं। व्यापार का स्वामी यहाँ पर सूर्य बनेगा, और व्यापार के कारक बुध के ही साथ बैठा हुआ है, लेकिन बुध का बल थोड़ा सा कम हुआ है, तो इसलिए पन्ना इनको पहनना चाहिए। कुंभ लगन की कुंडली है, बुध, शुक्र और शनि इनके कारक ग्रह है। शनि लगन का स्वामी, बुध पंचम का स्वामी, और शुक्र नवम भाव का स्वामी, ये तीनों इनके कारक ग्रह हैं। शुक्र तो 12 में गया है, पहनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अस्त वगैरह भी नहीं है, लेकिन बुध के लिए पहनना जरूरी है।
चूंकि ये पंचम भाव का स्वामी भी है, पूर्व जन्मों के पुण्य का, बुद्धि का, विश्लेषण का, पंचम भाव प्लानिंग बनाता है, इन सब का स्वामी है, तो बुध के लिए पन्ना पहन ले। और पन्ना पहनने से क्या होगा, ये जो सूर्य व्यापार भाव का स्वामी होके गया, व्यापार में और निखार आ जाएगा इनके। अब यहाँ पर एक जो सबसे बड़ी विशेष बात बताऊं, इन्होंने लिखा हुआ है कि इनका व्यापार खराब चल रहा है, बहुत परेशानी चल रही है, यहाँ तक की नौबत है कि व्यापार स्विच करने के बारे में सोच रहे हैं। तो देखिए, आपके कर्म भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, शनि, ये 12वें भाव का स्वामी है। 12वां भाव अस्पताल से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए आप जो काम कर रहे हैं मेडिकल इक्विपमेंट का, वो तो मिल रहा है, सही आ रहा है। सवाल ये नहीं है कि मेडिकल इक्विपमेंट का काम अभी खराब चल रहा है तो दूसरा काम कर लेंगे तो सही हो जाएगा। सवाल यह है कि अभी समय अच्छा है कि नहीं। अभी समय आपका बहुत खराब चल रहा है, क्योंकि अभी आपकी शनि की 7.5 उतर रही है। तो हमारे यहाँ एक कहावत है, अ, जा उतरत ग्रह, यानी जो है, राजा जो है, जब ग्रह चढ़ता है तो राजा बनाता है, और उतरते समय वह एक ग्रह के रूप में यानी व्यक्ति को बहुत पीड़ित कर देता है। तो 7.5 उतर रही है, शनि की अंतर दशा है, थोड़ा धैर्य रखिए, अभी 1 साल तक आप कोई भी नया काम ना शुरू करिए, क्योंकि समय नहीं अच्छा है। तो ऐसा नहीं है काम बदल देंगे समय अच्छा हो जाएगा, कुछ रेमेडी करके 1 साल धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करिए, हो सकता है कि आपका यही काम अच्छा चल जाए। वैसे आप प्रॉपर्टी के काम में जाना चाहते हैं, तो अभी मैं उसका भी एनालिसिस कर लूंगा कि प्रॉपर्टी में जाना आपके लिए कितना ठीक रहने वाला है। तो अभी फिलहाल के लिए ये आपके लिए सलाह है कि अभी 1 साल तक कुछ भी नया नहीं शुरू करना है। 1 साल तक नया शुरू करेंगे तो ये उतरती हुई 7.5 वो आपको ज्यादा तकलीफ दे जाएगी, नुकसान ज्यादा कर जाएगी। आपकी कुंडली में अभी जो दशा चल रही है वो शुक्र की महादशा है, शनि की अंतरदशा है। शुक्र की महादशा है, शुक्र कहाँ बैठा है, 12वें भाव में बैठा। 12वां भाव किस चीज का है, खर्च का है। तो इस समय आपके जीवन में खाली खाली खर्चे एक्टिवेट हैं, और ऊपर से 7.5 तो इसलिए खाली खर्चे एक्टिवेट हैं। अगर हम शुक्र क्या नक्षत्र देखें तो शुक्र सूर्य के नक्षत्र में बैठा हुआ है। तो सूर्य कहाँ है, लाभ भाव में। लाभ भाव में बैठे हुए ग्रह के नक्षत्र में है। सूर्य व्यापार भाव का स्वामी भी है, 12वें में है। तो मतलब शुक्र खाली यही जब 7.5 उतर रही है, 7.5 के दौरान शुक्र का फल बिगड़ा हुआ है। 7.5 के बाद शुक्र आपको पैसा देने भी लगेगा, क्योंकि लाभ भाव में बैठे हुए ग्रह के नक्षत्र में है। तो थोड़ा इंतजार करिए 1 साल, फिर उसके बाद शुक्र की दशा आपके लिए अच्छा रिजल्ट भी देगी। फिर शुक्र में बुध आ जाएगा, तो शुक्र बुध दोनों कारक ग्रह मित्र हैं। ऐसा शुक्र के लिए नहीं सोचना शुक्र 12वें में खराब है। 12वें में जाकर के शुक्र तो भोग विलास लग्जरी देता ही। तो शुक्र में बुध अच्छा जाएगा। शुक्र में केतु आएगा 21 से 32 में, चौथे भाव में बैठा है, तो आपका स्थान परिवर्तन वगैरह करा सकता है, घर बदलवा सकता है, ऐसा कुछ करेगा। फिर उसके बाद सूर्य की महादशा आपके जीवन के लिए कैसी जाएगी। सूर्य जो है 11th हाउस में बैठा हुआ है, मित्र की राशि में है, शुभ ग्रह बुध के साथ में है, शुभ ग्रह गुरु की दृष्टि में है, और सूर्य आपका 5 अंश का है, बुध 14 अंश का है। तो ठीक है ये गुरु और बुध के प्रभाव में आपका सूर्य है। अगर नक्षत्र का स्वामी देखेंगे तो सूर्य केतु के नक्षत्र में बैठा है, तो घर और मकान परिवर्तन का योग पुनः बनेगा। 2000 जब केतु आएगा तभी से माहौल बन जाएगा, और सूर्य की महादशा में फिर से आप मकान वगैरह स्थान परिवर्तन कर सकते हैं। मतलब सूर्य की दशा ठीक जाएगी, अच्छी जाएगी। अब अगर इस सूर्य को आप देखें तो आपका यह सूर्य नवमांश कुंडली में बैठा हुआ है, चौथे भाव में 2 नंबर की गिनती पर बैठा हुआ है, यानी कि सुखांश में बैठा हुआ है। और सूर्य केतु के नक्षत्र में भी, यानी चौथा भाव ज्यादा एक्टिव हो रहा है, चौथे भाव का फल। तो सूर्य की दशा में आप कोई घर ले सकते हैं, घर परिवर्तन कर सकते हैं, या कोई गाड़ी आ जाए, ऐसा कुछ भी होने का योग भी बन। सूर्य की महादशा आगे चल के आपको अच्छा रिजल्ट कर रही है। दसमांश कुंडली अगर हम आपकी खोल दें, जहां से कैरियर वगैरह देखते हैं, तो दसमांश कुंडली पे नजर डालेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि दसमांश कुंडली कर्क लगन की है। लगन का जो स्वामी चंद्रमा है वो अच्छी स्थिति में बैठा, लेकिन दसमांश कुंडली में तीसरे भाव में चंद्रमा केतु शुक्र है, 2 शुभ ग्रह है। ये दिखा रहा है ना कि जितना पुरुषार्थ आपको अपने काम काज के लिए करना चाहिए नहीं कर रहे हैं। अन्य जगहों पर तो आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जब काम काज का जो फील्ड है
वहां पे जितना शारीरिक श्रम, मेहनत और मेंटल पेन लेना चाहिए आप नहीं, आप थोड़ा कंफर्ट जोन में रहना ही पसंद कर रहे हैं कार्यस्थल पे, तो कंफर्ट जोन से बाहर आइए, लड़िए, स्ट्रगल करिए। और यहाँ पर अगर देखिए अभी शुक्र की महादशा है और शनि की अंतरदशा है। शुक्र आपके दशमांश कुंडली में नीच का बैठा हुआ है, तो मतलब शुक्र तो अच्छा है, 12वें भाव में है, ठीक है, सब कुछ ठीक है, सुख साधन दिया हुआ है आपको। लेकिन जिस शुक्र की महादशा वो दशमांश में तो नीच का हो गया है, तो कहीं और नहीं, लेकिन D10 जिससे कैरियर देखते हैं उसके लिए तो ये नीच का फल करेगा। तो जब D10 में शुक्र नीच का है तो शुक्र की दशा में आपका व्यवसाय आपके लिए पैसा नहीं खींच पाता है, तो इस शुक्र को थोड़ा सा अगर सही करेंगे तो आप पैसा खींच पाएंगे। इस शुक्र के लिए आप क्या करिए कि 12वें में है तो स्टोन पहनना नहीं है, शुक्र के लिए रुद्राक्ष होता है, 6 मुखी रुद्राक्ष एक पहन लीजिए और एक 6 मुखी रुद्राक्ष आप अपने दुकान पे रख दीजिए, तो ये मेंटेन हो जाएगा। इसी D10 में अगर हम देखें तो गुरु 7 नंबर में है, ठीक है, सूर्य भी ठीक है, राहु और केतु भी नीच के हैं, यहाँ पर बहुत ठीक नहीं है। और यहाँ भी राहु केतु लगन कुंडली में भी बहुत ठीक प्लेसमेंट में नहीं है, तो राहु केतु का भी रुद्राक्ष, एक हमने आपको 6 मुखी बोला, एक 8 मुखी और एक 9 मुखी, ये 3 रुद्राक्ष आपको गले में एक एक दाना रहेगा, कवच बना के पहनना। शनि की 7.5 का उपाय करना है, शनिवार को सरसों का तेल दान करिए, 2 लीटर सरसों का तेल 11 शनिवार कर दीजिए, मैं संकल्प वगैरह लिख के भेजूंगा। उसी उसको करने के बाद में आप देखेंगे 11 शनिवार बीतते ही आपको रिलैक्स मिल जाएगा, पहले तो आपकी मानसिक शांति बनेगी, मानसिक थकान कम होगी, फिर धीरे धीरे लाभ मिलने लगेगा। तो एक इसको करना है। दूसरा, बुध के लिए एक पन्ना पहन लेना है, शनि का स्टोन नहीं पहनना है, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि शुक्र पे जा रही है, तो शनि जब शुक्र को देखता है तो वैभव का हनन करता है, क्योंकि शुक्र और शनि भले मित्र है लेकिन दोनों विरोधी ग्रह, शुक्र वैभव है, यश है, और शनि वैराग्य है, तो शनि दृष्टि डाल करके वैभव यश खींचना चाहता है, और 7.5 भी चल रहे हैं, इसलिए शनि का स्टोन पहने होंगे तो उतार देंगे। मंगल जैसा है वैसा ही इस मंगल को छोड़ देंगे, मंगल को पे प्रभाव नहीं डालना है, कर्मेश होकर के आया हुआ है, ठीक है, मंगल पे बुराई नहीं है, वो सूर्य और बुध की भी स्थिति यहाँ पर ठीक दिखाई दे रही है। यानी कुल मिलाकर के आपको शनि की महादशा, शनि की 7.5 बीतने का इंतजार करना पहला, और दूसरा इंतजार करना है कि यहाँ शुक्र में शनि की अंतरदशा, पहला सुधार आ जाएगा आपका 7.5 खत्म होने के बाद 1 साल बाद, दूसरा इम्प्रूवमेंट अक्टूबर 2028 के बाद आपके लिए आ जाएगा। अब आपके मैं प्रश्न लेता हूँ, आपने मेडिकल इक्विपमेंट का काम आप कर रहे हैं, प्रॉपर्टी में स्विच करना चाहते हैं, तो मेडिकल इक्विपमेंट वाला तो काम बन रहा है, मैं इसे छोड़ने या बदलने के लिए आपको अभी के लिए नहीं कह सकता, मैं इसे जारी रखने की ही सलाह दूंगा, 7.5 बार फिर से ये काम आपका चलने लगेगा। जहां तक प्रॉपर्टी का सवाल है तो मंगल से हम देखते हैं प्रॉपर्टी फेवर करेगी कि नहीं। मंगल आपका जो है शत्रु राशि में शुक्र की राशि में बैठा है, मंगल का जो नक्षत्र स्वामी है गुरु है वो वक्री अवस्था में है। D10 भी अगर देखेंगे तो मंगल D10 में भी कोई खासा मजबूत स्थिति में नहीं, यहाँ भी उसी शुक्र की राशि में है, तो प्रॉपर्टी में के काम में जाना आपके लिए पछताने जैसा रहेगा, तो प्रॉपर्टी के काम में आप लग जाइए। सबसे अच्छा काम मैं बता देता हूँ, एक जो मेडिकल इक्विपमेंट है वो तो है शनि राहु डबल, ये शनि और राहु लगभग एक ही से भाव के हैं, राहु को शनि जैसा ही माना जाता है, तो आप शनि ग्रह से संबंधित व्यापार पकड़ लीजिए ना, बिल्डिंग मटेरियल हो गया और टाइल हो गया, सैनिटरी हो गया, लोहा सीमेंट बोरंग बालू गिट्टी, ये सब सारे प्रोडक्ट हो गए, लोहा और मशीनरी से जुड़ा हुआ प्रोडक्ट हो गया, शनि ग्रह का काम पकड़ेंगे तो आप सक्सेसफुल रहने वाले हैं, शनि ग्रह को ही पकड़िए, शनि ग्रह से संबंधित काम। शेष मेडिकल वाला जो है ये भी आप जारी रखिएगा, बंद नहीं रखिएगा, रेमेडी जितना बताया हूँ करेंगे तो लाभ आपको अपने आप मिल जाएगा। अभी मैं आपके एक एक वर्ग कुंडली का लगन चेक कर लेता हूँ कि कहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। D3 देखें तो D3 के लगन में मंगल बैठा है, ठीक है, व्यक्ति साहसी होता है, और लगन का स्वामी बुध है, और वो लगन का स्वामी बुध भी एकादश भाव में मंगल के साथ राशि परिवर्तन है, तो ऐसे लोग अपने जीवन में साहस और मेहनत करते रहते हैं, रिस्क लेते हैं, मतलब एकदम से कंफर्ट जोन में ही रहे ऐसा नहीं।
चतुर्थांश देखें तो सिंह लगन है, लगन का स्वामी सूर्य है, पंचम में ठीक बैठा हुआ, लगन में ही चंद्र और राहु का ग्रहण बना हुआ है। तो इसलिए थोड़ा सा घर पे जब आप रहेंगे, घर के वातावरण में आप थोड़ा सा या परिवार के लोगों को लेकर के जब कोई डिसीजन लेना होगा तो आप कंफ्यूजन वाली स्थिति फील करेंगे। से कोई बहुत विशेष प्रॉब्लम नहीं है। जन्म स्थान से दूर जाना आपकी कुंडली में बना है चतुर्थेश, यहाँ 12वें भाव में गया हुआ है। और वही चीज यहाँ भी थोड़ी सी दिख जाती है, लगन में ही चंद्रमा राहु है, तो ये भी संकेत दे रहे हैं जन्म स्थान से दूर जाना, विदेश जाना, और जो है कई बार स्थान परिवर्तन होना, ये सब बन जाता है आपकी कुंडली में। सप्तमांश देख लेते हैं। D7 अगर हम देखें तो डी, क्योंकि सभी वर्ग कुंडलियों का लगन जो है वो पूरा स्ट्रक्चर होता है, ढांचा होता है। लगन का स्वामी यहाँ पर शुक्र है, और ऐसे शुक्र महाराज कुंडली में ठीक स्थिति में बैठे हैं, तीसरे भाव में गए हुए हैं चंद्रमा के साथ। लगन का स्वामी ठीक है, लगन में कोई पीड़ित ग्रह नहीं है। यहाँ पर बुध नीच का हुआ है, तो जो आप पन्ना पहनेंगे वो चीज यहाँ से भी दुरुस्त हो जाएगी। नौमांश कुंडली अगर देखें, D9 में लगन में राहु बैठा हुआ है, जीवन साथी होशियार, समझदार और चालाक होती हैं। और यहाँ पर भी आपके अगर हम देखें, चूंकि यहाँ पर वक्री गुरु था और शुक्र 12 में था, यहाँ पर लगन और चतुर्थ दोनों में क्रूर ग्रह बैठे हुए हैं, तो पहला विवाह टूटने का योग एकदम स्पष्ट है। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि लगन मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का मूल संरचना, आधार। नौमांश से वैवाहिक जीवन देखते हैं, तो उस वैवाहिक जीवन के आधार में राहु बैठा है। आपके वैवाहिक जीवन में आपकी पहली पत्नी, आप दोनों लोगों के बीच में काफी चालाकियां चली है, एक दूसरे के साथ बहुत चालबाजियां। दूसरा, यहाँ पर चतुर्थ भाव में सूर्य बैठा है, प्रेम का हनन कर देता है। ठीक है, दूसरा विवाह आपका ठीक चलेगा, पहले विवाह के लिए समस्याएं थी। अभी D10 में और क्या कमी है इसको देख लेते हैं, ताकि कैरियर सही किया जा सके। दसमांश कुंडली अगर आप देखेंगे तो लगन का स्वामी चंद्रमा है, ठीक है, शुक्र गड़बड़ था, तो शुक्र के लिए हमने रुद्राक्ष ले लिया। दूसरा, गुरु सही है, सूर्य को भी सही मान के चलिए, राहु केतु भी गड़बड़ है, यहाँ पर भी दसमांश में भी गड़बड़ है, लगन में भी गड़बड़ थे। मंगल ठीक है, बुध की स्थिति भी ठीक है, यानी अन्य कोई उपाय नहीं करने हैं। आपकी जो मौजूदा समस्या है उसका कारण कुंडली में कोई खराब योग नहीं, बल्कि साढ़े साती का समय है। साढ़े साती उतर रही है, तो उतरती हुई साढ़े साती कुछ आपको जीवन में नए अनुभव और कटु अनुभव दे करके जाना चाह रही है। ओवरऑल देखें, आपका ये अष्टक वर्ग का चार्ट है, लगन में 27 पॉइंट ठीक है, धन भाव में 25 है, व्यय में 20 है। ये स्थिति सबसे महत्वपूर्ण होती है। धन भाव के पॉइंट व्यय से अधिक हो, लाभ भाव के पॉइंट व्यय से अधिक हो, ये देखना जरूरी है। यानी अभी जो समस्याएं हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए है। इस कुंडली में फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए, सब कुछ बंद हो जाए, ऐसा नहीं है। आप अच्छा धन कमा लेंगे, आपका जो व्यय है वो आमदनी को कभी बीट नहीं कर पाएगा, यानी आर्थिक उपद्रव जीवन में नहीं आ रहा। 30 पॉइंट यहाँ भी है, ठीक है, कम्युनिकेशन अच्छा है आपका। चौथे में 21 है, सुख साधन है, संतान से एवरेज सहयोग है, कंपटीटर्स आपके बड़े बड़े हैं, क्योंकि 34 पॉइंट है। लगन में ज्यादा होता तो आप कंपटीटर्स पे हावी रहते, यहाँ पर 34 है तो कंपटीटर्स आप पे हावी हो रहे हैं। पति पत्नी का नेचर लगभग सेम टू सेम है, 27-27 है दोनों में। अष्टम भाव में 27 है, जो कि लगन के बराबर है, ये भी स्थिति ठीक है। बहुत अधिक जीवन में कोई बड़ी विकट रोग दोष की संभावना नहीं है। भाग्य का स्तर थोड़ा सा कम है, भाग्य जितना साथ दे रहा उससे अधिक आपको कर्म करना पड़ रहा है, और आप जितना कर्म करेंगे लगभग उसी के बराबर में आपको लाभ मिल पाएगा। ये 1 साल के बाद शनि महाराज अच्छा रिजल्ट देंगे। दूसरा, कोई काम करना है तो शनि ग्रह से संबंधित। दूसरा, आपने पूछा था स्वास्थ्य कैसा रहेगा, उत्तर शनि की साढ़े साती में व्यक्ति को मेंटल स्ट्रेस होता है, और मानसिक दबाव तनाव के कारण से कुछ शारीरिक परेशानियां भी आती हैं, लेकिन कोई इसमें बड़ी और विशेष बात नहीं है। शुक्र 12वें भाव में बैठा है, उसकी दशा चल रही है, तो थोड़ा सा शुगर उगर कभी ऊपर नीचे होने की संभावना रहेगी। दूसरा, आपने पूछा सामाजिक व पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। अभी जैसा आपका पारिवारिक जीवन चल रहा है ऐसा ही अब लगभग पूरे जीवन चलेगा। बीच में शुरुआती समय में थोड़ा सा
पारिवारिक कलह की स्थिति रही थी, तो वो अब डाइवोर्स हो गया है, तो अब ऐसी कोई स्थिति नहीं दिखाई दे रही है। सामाजिक जीवन भी आपका ठीक है, लेकिन कोई ऐसा विशेष जीवन नहीं है कि बहुत ज़्यादा उच्च कोटि का यश और प्रसिद्धि मिल जाए, लेकिन आप अपने समाज में ठीक-ठाक जीवन जीते रहेंगे। एक आपने पूछा हुआ है कि 3 साल 9 साल से लापता भाई का कोई पता चलेगा? देखिए, ये चीज़ तो पता चलता है मुख्य रूप से उन्हीं की कुंडली से। लेकिन अगर हम आपकी कुंडली से देखें तो आपको नहीं मिलने वाले हैं भाई। एकादश भाव का स्वामी गुरु है, वक्री है, सप्तम भाव में गया हुआ है। तो भाई का कुछ वापस आपको पता चलना बहुत मुश्किल है। और दूसरा जो आप समाज सेवा के लिए लिखे हुए हैं, सूर्य की महादशा आएगी, तो समाज सेवा करें या ना करें, लेकिन समाज के एक बड़े नेटवर्क समूह से आप जुड़ेंगे, यानी बहुत ज़्यादा सामाजिक हो जाएँगे। तो सामाजिकता का दायरा सूर्य की महादशा में ही आपका बढ़ेगा। अब उसमें आपको सेवा करने का भी अवसर मिल सकता है, लेकिन यह कुंडली कोई बहुत विशेष उच्च कोटि के समाज सेवक की कुंडली नहीं प्रतीत होती है। अब मैं कुछ और उपाय आपको दे रहा हूँ जिससे आपका काम बढ़िया चल जाए। तो चंद्रमा ये शनि के लिए आपको दान करना है, दान करने की विधि मैं आपको भेज दूँगा। और दूसरी चीज़ यहाँ पे आपका गुरु वक्री होकर के बैठा हुआ है, तो गुरु के लिए आप रुद्राक्ष पहनेंगे। साथ ही साथ बृहस्पतिवार को कभी-कभी, हमेशा नहीं, महीने 2 महीने में 1 बार बृहस्पतिवार को किसी को 1-2 किलो चने की दाल दान में दे दिया करिएगा। इतना सब कुछ करिए, आपके लिए लाभकारी रहेगा और 1 साल तक व्यापार में अच्छी स्थिति के लिए भी प्रतीक्षा करिए।